क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक नगरी थी जहां खुद भगवान श्री कृष्ण ने राज्य किया। एक नगरी जो सोने की नहीं दिव्यता की थी, जहां मंदिरों की घंटियां लहरों से बातें करती थीं। और फिर वो नगरी अचानक समुद्र में समा गई। हजारों साल बाद जब गोताखोर उतरे समुद्र की गहराइयों में, तो मिला कुछ ऐसा जिससे इतिहास और आस्था दोनों हिल गए। क्या ये वही द्वारका है जिसे महाभारत, स्कंद पुराण और भविष्य पुराणों में अमर बताया गया है? या ये सब सिर्फ एक काल्पनिक कथा है? या फिर यह वो गूढ़ रहस्य है जो आज भी समुद्र के गर्भ में श्री कृष्ण की अंतिम लीला को समेटे हुए है? समुद्र की गहराई में छुपी हुई एक नगरी जो इतिहास और रहस्य से परे आज भी भक्तों और शोधकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वह नगरी है द्वारका। क्या आप जानते हैं कि द्वारका वही नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था? एक ऐसी नगरी जो मथुरा से भी कहीं अधिक समृद्ध, सुरक्षित और शक्तिशाली थी। मथुरा, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जहां उन्होंने कंस का वध किया और दुष्टों को समाप्त किया, वह नगरी भी एक समय अशांति और संघर्ष का केंद्र बन गई थी। मथुरा की असुरों से बार बार होती लड़ाइयां कृष्ण के लिए चिंता का कारण बनी। लेकिन जब युद्ध ने मथुरा के हर कोने को घेर लिया, तब श्री कृष्ण ने अपने भविष्य के लिए एक नई योजना बनाई। यहाँ समुद्र के किनारे कृष्ण ने द्वारका का निर्माण करने का निश्चय किया। समुद्र के विशाल जल में एक नई नगरी बसाने का यह निर्णय न केवल उनकी सामर्थ्य का प्रतीक था, बल्कि यह एक रणनीतिक कदम भी था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस नगरी के निर्माण के लिए दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा को आह्वान किया और फिर समुद्र के किनारे एक विशाल और सुरक्षित नगर का निर्माण शुरू हुआ। हर भवन, हर गली, हर मंदिर, हर महल को दिव्य ऊर्जा से गढ़ा गया था। यह नगरी अपने आप में अनूठी थी। यहाँ न केवल वास्तुकला थी, बल्कि सुरक्षा के भी अद्वितीय उपाय थे। चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरी हुई यह नगरी किसी किले से कम नहीं थी। श्री कृष्ण ने द्वारका में बसने के लिए अपने परम भक्तों, यदुवंशियों और अपने अनुयायियों को बुलाया। द्वारका एक ऐसा स्थान बनी जहां शांति और समृद्धि का वास था। यहाँ हर एक व्यक्ति को सुरक्षा, सुख और समृद्धि मिलती थी। द्वारका का उल्लेख सिर्फ महाभारत में ही नहीं, बल्कि हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। ये ग्रंथ बताते हैं कि द्वारका न केवल एक नगरी थी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों और लीलाओं का भी केंद्र थी। द्वारका, वह नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, क्या वह अब समुद्र की गहराइयों में समाहित हो चुकी है? क्या श्री कृष्ण की नगरी को इतिहास ने सचमुच निगल लिया? इस सवाल का जवाब पाने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में उतरने की कोशिश की है। और जब उन्होंने समुद्र के अंदर खोज शुरू की, तो उन्हें कुछ चमत्कारी अवशेष मिले। समुद्र की गहराइयों में खोजी गई ये प्राचीन संरचनाएं किसी महान सभ्यता की गवाही दे रही थीं। क्या ये वही द्वारका है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था? यह खोज 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा शुरू की गई थी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने कई वर्षों तक समुद्र के अंदर इन अवशेषों का अध्ययन किया। इन संरचनाओं में हमें विशाल पत्थरों से बनी दीवारें, जलाशय, मंदिर के अवशेष और यहाँ तक कि सड़कें भी मिली हैं। यह एक शहरी संस्कृति का प्रमाण है जो इस क्षेत्र में हजारों साल पहले अस्तित्व में रही होगी। इन खोजों के आधार पर वैज्ञानिकों ने द्वारका के बारे में जो जानकारी प्राप्त की, वह महाभारत और अन्य पुराणों में वर्णित द्वारका से मिलती जुलती है। क्या यह वही नगरी है जिसे श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया था? महाभारत में द्वारका को एक समृद्ध और सशक्त नगरी के रूप में बताया गया है। क्या इन समुद्र में डूबे अवशेषों से हम उसकी वास्तविक तस्वीर पा सकते हैं? इन अवशेषों में हमें कुछ ऐसे चिन्ह भी मिले जो यह साबित करते हैं कि यह कोई सामान्य नगरी नहीं थी। अद्भुत शिल्पकला, भव्य स्थापत्य और ऊंचे कमरे वाले महल इसके अस्तित्व के प्रमाण हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या ये अवशेष श्री कृष्ण की नगरी के ही हैं? या फिर यह किसी और सभ्यता की निशानियां हैं? समुद्र के गहराई में दबा हुआ रहस्य, क्या यह द्वारका का असली प्रमाण है या फिर यह सिर्फ एक महाकाव्य का हिस्सा है? समुद्र के किनारे स्थित द्वारकाधीश मंदिर वह स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति आज भी महसूस होती है। इस मंदिर का इतिहास न सिर्फ धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक भी है। द्वारकाधीश मंदिर का अद्भुत वास्तुशिल्प इसकी दिव्यता और पवित्रता को प्रकट करता है। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि शिल्पकला का भी अद्वितीय उदाहरण है। मान्यता है कि यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ द्वारा बनवाया गया था। वज्रनाभ, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य संतान माना जाता है, ने द्वारका में भगवान के सम्मान में इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। वज्रनाभ ने इस मंदिर के निर्माण के दौरान विशेष रूप से ध्यान दिया कि इसकी संरचना
भगवान श्री कृष्ण की महिमा और शक्ति को प्रदर्शित करने वाली हो। मंदिर की प्रत्येक दीवार, प्रत्येक शिला और प्रत्येक स्तंभ में कृष्ण की लीलाओं की झलक मिलती है। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में उल्लेख मिलता है कि मंदिर के कुछ हिस्से नष्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी भगवान की शक्ति से वह संरक्षित रहे। इस दौरान मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और न केवल इसका पुनर्निर्माण हुआ, बल्कि यह मंदिर पहले से भी अधिक मजबूत और भव्य बनकर उभरा। मंदिर का पुनर्निर्माण एक चमत्कारी घटना के रूप में सामने आया। इसे नए सिरे से बनाने में बहुत समय लगा, लेकिन इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व कभी कम नहीं हुआ। यह मंदिर हर श्रद्धालु के लिए एक चमत्कारी स्थल है, जहां भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। क्या आपने कभी सुना है कि एक मंदिर का ध्वज हर दिन अपनी जगह बदलता है, लेकिन यह स्वाभाविक नहीं होता, बल्कि इसमें एक चमत्कारी रहस्य छुपा हुआ है। द्वारकाधीश मंदिर का ध्वज एक विशेष परंपरा और चमत्कारी घटना का हिस्सा है। रोज सुबह इस ध्वज को बदला जाता है, लेकिन यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रहस्यमयी परंपरा है जो आज भी अनसुलझी है। यह ध्वज न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके स्थान परिवर्तन का वैज्ञानिक और रहस्यमयी पक्ष भी है। जब यह बदलता है तो आसपास का वातावरण भी बदलता महसूस होता है। लेकिन यह चमत्कार केवल ध्वज तक सीमित नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर में एक और रहस्यमयी परंपरा है, 56 भोग की परंपरा। हर दिन भगवान 56 भोग की परंपरा के अनुसार भोग करते हैं। श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। इन भोगों का महत्व सिर्फ भौतिक नहीं है, यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण के भक्त उन्हें अपनी संपूर्ण श्रद्धा और प्यार से अर्पित करते हैं। इन भोगों के साथ ही मंदिर का वातावरण एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है, जो हर भक्त को शांति और आशीर्वाद प्रदान करता है। अब एक और अद्भुत रहस्य द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ा है, समुद्र और मंदिर के बीच का संतुलन। क्या आप जानते हैं कि मंदिर का स्थान और समुद्र की लहरों का अद्भुत संतुलन है? समुद्र की लहरें लगातार बढ़ती और घटती हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि इन लहरों का मंदिर तक कोई असर नहीं होता। कई वर्षों से समुद्र की लहरें मंदिर के पास आती हैं, लेकिन कभी भी मंदिर की भूमि तक नहीं पहुंचती। यह चमत्कारी संतुलन एक रहस्यमयी घटना है, जिसे कोई भी वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। द्वारकाधीश मंदिर की ये चमत्कारी घटनाएं और रहस्यमय परंपराएं इसे केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य स्थान बना देती हैं, जहां विश्वास और शक्ति का अद्वितीय संगम होता है। द्वारका का इतिहास केवल शिल्प और वास्तुकला तक सीमित नहीं है। इसके अस्तित्व का उल्लेख हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है। पुराणों में द्वारका का वर्णन केवल एक भव्य नगरी के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की घटनाओं के संकेत के रूप में भी किया गया है। भविष्य पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में द्वारका का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन पुराणों में द्वारका की महिमा और उसके भविष्य के बारे में कुछ रहस्यमय भविष्यवाणियां की गई हैं, जो आज भी हमारे लिए एक जिज्ञासा का विषय है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि यह नगरी कभी खत्म नहीं होगी। इसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि समुद्र में डूबने के बाद भी द्वारका का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होगा। भविष्य पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार द्वारका का पुनर्निर्माण तब होगा जब पृथ्वी पर अत्यधिक अशांति फैली होगी और भगवान श्री कृष्ण की शक्ति फिर से अपने रूप में प्रकट होगी। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यह पुनर्जन्म न केवल भौतिक होगा, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्निर्माण होगा। द्वारका का उभार केवल एक स्थान का नहीं, बल्कि संसार की नीतियों और धार्मिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण होगा। द्वारका के पुनः उभरने की भविष्यवाणी को लेकर कई भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। क्या यह चमत्कारी घटना आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक होगी, या फिर यह एक नया युग होगा जहां धर्म और नीति का पुनर्निर्माण होगा? यह भविष्यवाणी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि मानवता के लिए एक संकेत के रूप में देखी जाती है। क्या यह समय आएगा जब द्वारका फिर से समुद्र से उभरेगी और भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पूरी पृथ्वी पर फैलेगी? भारत में 4 प्रमुख धामों की यात्रा हर भक्त के जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य मानी जाती है, और उन 4 धामों में से एक है द्वारका। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि मोक्ष के द्वार का प्रतीक है। भारत के 4 धामों की परंपरा में द्वारका का नाम शामिल है और इसे महातीर्थ के रूप में पूजा जाता है। द्वारका वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को समाप्त किया और जहां उन्होंने अपने भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाया। जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी उपस्थिति पूरी की, तो उन्होंने द्वारका को अपनी दिव्य शक्ति से भर दिया। यही कारण है कि द्वारका को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। यह वही स्थान है
जहां भगवान ने अपने भक्तों को निर्वाण के मार्ग की ओर प्रेरित किया। यहां आने वाले हर भक्त को एक विशिष्ट अनुभव होता है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और उद्धार की ओर एक कदम है। द्वारका के द्वार खोलने से भक्त अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में बढ़ते हैं। यह वह समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने अवतार का उद्देश्य पूर्ण किया। उनका प्रस्थान एक महाकाव्य घटना थी, जो न केवल उनके जीवन का समापन था, बल्कि पूरे द्वारका नगर की महिमा का भी अंत था। महाभारत के बाद जब संसार में शांति स्थापित हुई, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना निवास छोड़ा। द्वारका की वैभवशाली नगरी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। उनके प्रस्थान के साथ ही यह नगर भी धीरे धीरे विनाश के कगार पर पहुंच गया। यह नगर समुद्र में डूबने लगा, जैसे उसकी धार्मिक महिमा भी पृथ्वी से आकाश में विलीन हो गई। यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ द्वारका का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। समुद्र ने इसे अपनी गहराइयों में समा लिया और इसका जो हिस्सा शेष रहा, वह आज भी हम उन अवशेषों के रूप में खोजते हैं जो समुद्र के तल में दफन है। आज भी द्वारका समुद्र के किनारे स्थित है, जहां भक्त भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस करते हैं। उनका प्रस्थान एक शाश्वत सत्य है और उनके द्वारा छोड़ी गई दिव्य धारा आज भी इस धरती पर बसी हुई है। द्वारका की नगरी कभी शौर्य और ऐश्वर्य की मिसाल थी। यह वही नगरी थी जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के सबसे महान कार्यों को संपन्न किया। राजसी महल, भव्य मंदिर और स्वर्ण से सजे बाजार द्वारका को एक दिव्य नगरी बना रहे थे। श्री कृष्ण की नगरी अपने आप में एक धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर थी, जहां जीवन और दिव्यता का संगम था। द्वारकाधीश मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, अपनी भव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के ऊंचाई से ली गई यह दृश्यावलियां दर्शाती हैं कि इसका निर्माण कितना अद्वितीय और पवित्र था। इस मंदिर के हर पत्थर में भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्ति और उनके भक्तों के लिए अपार श्रद्धा का प्रताप है। समुद्र की लहरों के साथ द्वारकाधीश मंदिर के ध्वज का झंकार एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। जैसे लहरें समुद्र में उठती हैं और मंदिर के झंडे को छूने के लिए प्रकट होती हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति भी समय और स्थान के पार है। यह दृश्य भगवान श्री कृष्ण की निरंतर उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे लहरें और झंडा कभी थमता नहीं, वैसे ही उनकी शक्ति और आशीर्वाद अनंत और निरंतर है। द्वारका एक ऐसी नगरी जिसका इतिहास और महत्व आज भी रहस्यमय और रहकर आकर्षक बना हुआ है। समुद्र के गर्भ में डूबे हुए इसके अवशेष उसके महान गौरव का प्रतीक है। श्री कृष्ण की नगरी का यह महाकाव्य, जिसे हम आज भी महसूस कर सकते हैं, एक अनमोल धरोहर है। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, एक दिव्य चेतना है। वो चेतना जो आज भी समुद्र की लहरों में गूंजती है, मंदिर की घंटियों में बजती है और भक्तों की आंखों में चमकती है। हमने खोजा इतिहास, टटोला रहस्य और छुआ आस्था का वो स्तर जहां विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। पर ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है उस दिव्य यात्रा की जो श्री कृष्ण के संसार से होकर हमारे मन तक जाती है। अगर आपको भी यह रहस्यमयी और भक्ति से भरी यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो श्री कृष्ण और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद करते हैं। ऐसी ही अनोखी यात्राओं और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम फिर लौटेंगे एक और रहस्य, एक और कथा और एक और दिव्य अनुभव के साथ।